आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। कल एक चिट्ठी पानीपत के अंदर खूब वायरल हुई और चिट्ठी वायरल हुई पानीपत के जोनल टैक्स ऑफिसर जिनको सस्पेंड कर दिया गया। और चिट्ठी किसने वायरल की वो तमाम लोगों को पता है कि चंडीगढ़ से पानीपत पहुंचे भी नहीं थे कि हर जगह चिट्ठी इतनी तेजी से वायरल कर दी कि भाई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, बहुत बड़ा काम कर दिया हो, बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। अगर जनता के हक में कुछ काम करें तो शायद इतनी झटपटाहट उनके अंदर देखने को मिलेगी ही नहीं। यानी इतनी तत्परता दिखाने की कोई जरूरत नहीं। जनता को सब पता है कोई कौन कितना काम कर रहा है। और उसी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं नीलम प्रणामी, गौओं के ऊपर काम करते हैं सुरेश नारंग जी। क्योंकि भारतीय जनता को मैंने इसलिए लिया कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम पर वोट उन्होंने मांगी थी, गीता के नाम पर वोट मांगी थी, गंगा के नाम पर उन्होंने वोट मांगी थी। सबसे पहले नीलम जी आप बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं कि भाई कल आपको भी पता है कि एक अधिकारी सस्पेंड हुए, चिट्ठी काफी वायरल हुई, आपके भी पास आई होगी, चैनलों में भी देखा होगा, अखबारों में भी आपने हाथ पढ़ा होगा। क्या कुछ मानते हैं आप, एक बताइए जरा। मेयर मैडम, पहले मैंने इन्हें नाम दिया था निरीक्षण की देवी, अब ये ड्रामा क्वीन बन गई है। पहले गौवंशों के मुद्दों पर आपको पता ही होगा, एक बार इन्होंने अपने आंसू बहाकर ड्रामा किया था, फिर से ड्रामा कर रही है कि मैं एक साफ सुथरी हूँ, भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। 4.5 साल हो गए मैडम की नगर निगम में हाजिरी चक्कर वाला मैडम नगर निगम में नहीं है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार के नाम पे सबसे बड़ा पोर्शन इन्हीं के पास जाता है। आज अपने आप को साफ साबित करने के लिए, जब चुनाव को केवल 3-4 महीने का समय रह गया है, तो अपने आप को साफ साबित करने के लिए ये जोनल टैक्स ऑफिसर को सस्पेंड करवा रही है। और मैडम इतने अपने आप को साफ करना चाह रही है, ऐसा अपने आप को प्रिटेंड करना चाह रही है कि वहां चंडीगढ़ से निकली है और पानीपत पहुंची भी नहीं। पहले मीडिया वालों को ये चिट्ठी पहुंचा दी कि मैंने ऐसा काम किया है कि कोई भी ऐसा कर नहीं सकता, मैं इतनी साफ सुथरी हूँ, भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं हूँ। ऐसा है जोनल टैक्स ऑफिसर से जब तक इनका पोर्शन आता था तब तक तो ये उनके साथ थी, और आज ऐसा भ्रष्टाचारी, वैसे भ्रष्टाचारियों को हटवा के ये साबित कर रही है कि मैं साफ सुथरी हूं। लेकिन हमें ये पता है, आज पानीपत की जनता ये समझ चुकी है कि ये मैडम का केवल एक ड्रामा है, ये केवल फिर से वोट पाने की राजनीति की जा रही है। मैडम से मैं ये कहना चाहूंगी, 4 महीने हो गए ये ड्रामा कर रही हो आप, ये ड्रामा मत करो। 4 महीने में जनता के काम करके दिखा दो, जनता फिर से आपको कुछ तो वोट देगी। लेकिन मैडम ड्रामा ही करेंगी क्योंकि मैडम से काम नहीं होता। कैसा ड्रामा? ड्रामा है कि मैं साफ भ्रष्टाचारियों को हटवा रही हूँ, भ्रष्टाचारियों को सस्पेंड करवा रही हूँ मुख्यमंत्री से बोलकर। आज तक तो ऐसा कभी काम नहीं किया 4.5 साल में। आज तक तो किसी ऑफिसर को हटाया है क्या आपने? किसी ऑफिसर सस्पेंड कराया है? आज तक जब भी सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ती थी, सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ने के बाद कोई अधिकारी हटा तो हटा, लेकिन इनके द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा आज तक एक्शन नहीं लिया गया 4.5 साल में। आज जब चुनाव आने हैं तो 4 महीने पहले मैडम को याद आ रहा है कि ये भ्रष्टाचारी, इन्हें हटवा दो, इन्हें सस्पेंड करवा दो। 4.5 साल क्या नींद में सोई हुई थी? 4.5 साल ना तो आपने जनता को देखा, ना भ्रष्टाचार को देखा, केवल पैसा ही पैसा कमाया। आज आपकी नींद खुल रही है क्योंकि आज आपको वोट पाने हैं जिससे। आज फिर से इनको पता है इन्हें जनता के बीच में जाना है, जनता इन्हें फिर से जवाब देगी, इन्हें वोट नहीं देगी। इसीलिए आज ये ड्रामा क्वीन है केवल, और कुछ भी नहीं कर सकती है मैडम, भ्रष्टाचार से लिप्त। चलिए सुरेश जी आप बताइए, आप इस तरह से आपके भी पास सूचना आई होगी, आप कैसे देखते हैं इसको? मेरे पास कल भास्कर का लिंक आया था कि मुख्यमंत्री ने आदेश किया है कि पानीपत के डीटीओ को सस्पेंड किया गया। कोई बात नहीं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुपों पर और मैंने देखा कि पानीपत की माननीय मेयर, मैं कहूँगा बिटिया अपनी, लेकिन मन दुखता है किसी कार्य को निष्पक्ष जांच कर नहीं किया गया। जो अधिकारी को सस्पेंड किया गया है वो उच्च लेवल के जांच के द्वारा किया गया है, ना कि अवनीत कौर की जांच के द्वारा किया गया है। ये अपना नाम कमाने के लिए, चुनाव में दोबारा सहानुभूति लेने के लिए, अपना स्वच्छ दिखाने के लिए दिखाना चाहती है कि मैं पानीपत के लिए एक सच्ची नेता हूं, ताकि जनता मुझे दोबारा चुने। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अधिकारियों का नंबर लग चुका है, अब नेताओं की बारी है। अधिकारियों का नंबर लग चुका है, अब नेताओं की बारी है। अब नया ही कोई उम्मीदवार पानीपत के अंदर होगा, क्योंकि पानीपत की जनता के दुख दर्द को जानेगा, भ्रष्टाचार को देखेगा। पानीपत के अंदर बेसहारा गोवंशों के नाम पर
मेयर ने आज तक कोई कार्य नहीं किया। जो कार्य किए हैं हमने दी भ्रष्टाचार की, वो आज की वहीं पड़ी हुई हैं। उसके ऊपर दोबारा कार्य हो चुके हैं, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं गई। क्या पत्र देने के बाद उस पत्र को अपने टैक्स बॉक्स के अंदर संभाल कर रख लिया है। किसी अधिकारी को नहीं जांच करने के लिए एक जीटीओ को सस्पेंड करने का इतना बखान कर दिया है कि जैसे एक भारत के अंदर तबका ले लिया हो कि मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध में खड़ी हूँ। लेकिन नहीं, मेयर ने कहा था कि गोवंश के नाम पर मैं 37 लाख रुपए महीना दूंगी। मुझे वो दिखा दे कि 37 लाख रुपए महीना वो कहाँ पर गया है, यहाँ से दिया गया कि नहीं दिया गया, मुझे स्पष्ट जानकारी दे दे, ताकि हमारे बेसहारा गोवंश सड़क पर घायल ना हो, बीमार पड़े रहते हैं, कई दिन भूखे होकर मर जाते हैं। आज सुबह ही नशा संदीप जी बैठे थे, मेरे पास कॉल आया कि नहर के पास एक गोवंश का पिछड़ा मरा पड़ा है। मैंने तुरंत जैसे जी का प्रबंध करवाकर गोवंश को मिट्टी दिलवाने के लिए भिजवाया। संदीप जी कहने लगे कि नारायण साहब इतनी दूर से आपके पास कॉल आती है। मैंने कहा कॉल तो हमारे पास हरियाणा के अंदर से आ जाती है, क्योंकि हम हरियाणा संभाल रहे हैं, खाली पानीपत का नहीं है। मैंने तो इतना भी प्रशासन को लिख कर दिया था, सरकार को भी कहा था कि सारे गोवंश मैं संभाल लूँगा, सिर्फ आप मुझे एक जगह उपलब्ध करवा दें या सभी गोवंश का मुझे लिख कर जाकर दे दें कि गोवंश हम नहीं संभाल सकते, सुरेश जी आप संभाल लो। अगर हम पीछे हटेंगे तो हमारी तो हीन होगी। लेकिन सरकार ने हमारी उस लेटर के ऊपर भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। आप कह रहे कि ये नारायण साहब कह रहे हैं कि भाई अधिकारी नप चुके, अब नेताओं की बात। नेताओं को भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आज तक किसी ने ना पाया। मुख्यमंत्री हमारे जो माननीय खट्टर साहब हैं, क्या इनके द्वारा अधिकारियों पे रेड मारी जाती है? कब नेताओं के वहाँ रेड मारो ना, कितना पैसा इनके चोरियों में पड़ा है। क्या इन्होंने ये कहना कि भाई अब जनता चुनाव का वक्त है, जनता चुनाव के टाइम पे अब नेताओं को देख ले कि भाई जिसने काम किया होगा उनको वोट देगी, जिन्होंने काम नहीं किया उनको नकार देगी। ऐसा है, अब नेताओं सबकी जो बीजेपी के जितने नेता है, पार्षद है, मेयर है या फिर विधायक है, सबकी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि जनता ने आज देख लिया, आज जनता त्राहिमाम कर रही है। कहीं भी चले जाओ वो ये कहेंगे केवल बीजेपी सरकार ने तानाशाही स्टार्ट कर दी है, तानाशाही बन चुके हैं, हमारा कोई काम नहीं होता, केवल भ्रष्टाचार है। अब जनता इन्हें नकारने वाली है, अब जनता ही इनको नापेगी कि कितने ये पानी में है। अब इनको संजय चौक का नाम बदल रहे हैं, ठीक है, ऐसा है, इन्होंने वंदे मातरम नाम रखा है, ठीक है, हमारे देश के अच्छे रखा है नाम, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आप पुराने नेताओं के नाम बदल रही हैं, क्या आप ये दुश्मनी निभा रहे हैं? आप जरूरी नहीं है ना कि नेताओं के नाम बदल के, नेताओं के नाम पे जो चौक है उनके नाम बदल के आप इस तरह से रखेंगे। ये एक ना सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं किसी को। आपको पता ही है, पहले अब मैं क्या नाम लूं कि पीछे सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिस तरह से चुनाव लड़ने का अधिकार खींच लिया गया है। ये एक सीधा सीधा टारगेट कर मैंने दिया गया है। शहरी विधायक से पूछा कि संजय अग्रवाल जी का सवाल था कि भाई हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है गांधी परिवार को। हाँ बस, पर शहरी विधायक का कहना कि भाई जो संजय गांधी जी थे जिनके नाम से ये चौक था, उनके बेटे, उनकी माता जी, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी में, हमें क्यों किसी के खिलाफ टारगेट, हमें हम टारगेट नहीं कर रहे, वो तो हमारे पार्टी के अंदर ही है। तो फिर नाम बदलने की जरूरत क्या है? जब इतना फेमस है इतने समय से, नाम बदलने की जरूरत ही नहीं है। ये टारगेट ही किया जा रहा है, केवल विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया जाता है, ताकि टारगेट किया जाएगा वो डर जाएंगे। आज आपको पता होगा, सच जो है कभी डरता है, झूठ हमेशा डरता है। झूठ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सच को डराता ही रहता है, क्योंकि वो डर रहा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी डर रही है, आज इनके नेता डर रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, हमारी तो छुट्टी होने वाली है, अब हम क्या करेंगे। इसलिए ये इस तरह के पैतरे अपना रहे हैं कि दूसरी पार्टी को गिरा दिया जाए। हम केवल यही कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आप लकीर को अपनी बड़ी कर लो, आप दूसरों की लकीर को काटो मत। अगर आप में कुछ ताकत है, आप भ्रष्टाचारी नहीं है, आप अच्छे हैं, आप अपना ऐसे काम करके दिखाओ कि जनता फिर आपको वोट देगी। आप दूसरों को टारगेट करके उन्हें खत्म करने की कोशिश मत करो। मैं केवल यही कहती हूँ, अच्छे काम करो, अच्छी राजनीति करो, अच्छे काम करो, ताकि जनता आपको फिर से अप्रिशिएट करे और वोट दे। दूसरों को टारगेट करके गिराने का प्रयास ये करते हैं, खुद को उठाने का प्रयास ये नहीं करते। चल नारायण जी, आखिरी सवाल दूंगा, गोवंश मुक्त शहर को बनाने की बात कही जा रही थी, चाहे विधायक की बात करें या फिर मेयर साहिबा की बात करें, हो पाया है? 1 साल के आसपास हो गया, फोटो भी अपलोड करने की बात कही जा रही थी कि भाई हर रोज जितने भी गोवंश पकड़ेंगे हम उसको फेसबुक पर अपडेट करेंगे। 2-4 दिन तो वो फोटो फेसबुक पे दिखी, लेकिन उसके बाद नहीं दिखाई दी।
मैंने आज से 1.5-2 साल पहले एक सीएम विंडो पर शिकायत लिखी थी कि बेसहारा गोवंश हर महीने कितने पकड़े जाते हैं, मुझे इसका पूरा विवरण दिया जाए, इनके टैग नंबर दिए जाएं। मुझे रेस्ट हाउस में बुलाया, लेकिन वो प्रॉपर जानकारी ना देकर वो फाइल को आज तक बंद किया हुआ है। मेरे को जानकारी नहीं दी गई कि बेसहारा गोवंश कितने पकड़े गए, कितनों को टैग लगाया, कितने आज टैग लगे हुए बाहर आ चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि बेसहारा गोवंशों की ओर प्रशासन शासन का कोई ध्यान नहीं है। वो बेसहारा के बेस आज भी हैं, इनके पास तो आंकड़े भी नहीं हैं कि शहर के अंदर गोवंश कितने घूम रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो पर, इस खबर पर, वो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।